नमस्कार। आज हम हिंदी आरो गद्य खंड में पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि मियां एक खानदानी नानबाई हैं। उनके पिता और दादा भी प्रसिद्ध नानबाई थे। मियां नसीरुद्दीन अनेक तरह की रोटियां बनाने की कला जानते थे। यह कला, रोटियां बनाने की जो कला थी, वह उन्होंने कहीं और से नहीं सीखी थी, अपितु अपने बुजुर्गों से प्राप्त की थी। वे मसीहाई अंदाज से रोटियां पकाने की कला के विषय में बताते हैं। उन्हें अपनी कला के आधार पर ही नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। रोटियां बनाने की कला में वे एकदम माहिर होते हैं और इसी आधार पर उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका कृष्णा शोभती जी हैं इस पाठ की, तो लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसका उत्तर होगा कि लेखिका जो कृष्णा शोभती जी थी, मियां नसीरुद्दीन के पास अनेक तरह की रोटियां बनाने की कला, उनके खानदान और उनके जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित प्रश्न पूछने के लिए गई थी। जब उन्हें जाते समय पटापट आटा गूंथने की आवाज़ सुनाई दी, उस समय वो वहाँ रुक गईं। जो एक अंधेरी सी छोटी सी दुकान थी, वहाँ से जब उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई दी तो वहाँ वो रुक गई और वहाँ मियां नसीरुद्दीन के पास वो गईं, जिनसे अनेक तरह की रोटियां बनाने की कला और उनके जो खानदान, रईसी खानदान के बारे में मियां नसीरुद्दीन जी बताते हैं, उसे जानने के लिए और उनके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए वहाँ वो गई थी। तीसरा प्रश्न है कि बादशाह के प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बादशाह का नाम जब आता है पाठ में, बादशाह का प्रसंग जब आता है, तो बादशाह का प्रसंग आते ही, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए ख़त्म होने लगी क्योंकि वह अपने बुजुर्गों की शान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था और नाम बताने पर समय का पता चलता और उसकी जो पोल थी, मतलब जो वो कुछ ज़्यादा ही बखान या गुणगान कर रहा था, उसकी वह जो पोल थी वह खुल सकती थी। इसलिए वह धीरे धीरे दिलचस्पी अपनी खत्म करने लगा लेखिका की बातों से। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। क्या न छेड़ने का फैसला किया? इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि लेखिका द्वारा जब यह बार बार पूछा जाता है कि मियां नसीरुद्दीन के पिता किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो वह क्रोधित हो जाता है, झल्ला जाता है और अपने कारीगरों को डांटते हुए काम करने के लिए कहता है। मियां नसीरुद्दीन, जब यह पूछा जाता है कि ये कारीगर आपके शिष्य हैं, तो वह आवेश में आकर, थोड़ा क्रोध में आकर कहता है कि ये काम की पूरी मजदूरी लेते हैं। उसके चेहरे पर छाई उदासीनता और झुंझलाहट की लकीरों को देखकर उसका गुस्सा और उसका जो आवेश है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेखिका कृष्णा शोभती जी उसके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह
बात छेड़ने का फैसला किया गया। यह मजमून न छेड़ने का फैसला उनकी आत्मा ने किया। किसकी आत्मा ने? लेखिका की आत्मा ने। ठीक है, उसका चेहरा देख करके, उसके चेहरे का गुस्सा देख करके वह उसे फिर पूछ ना सकी। अब यहाँ 5वां प्रश्न है कि पाठ में मियां नसीरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है इस पाठ में? इसका उत्तर होगा कि मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र खींचते हुए लेखिका कृष्णा सोबती ने यह स्पष्ट किया है कि उसका चेहरा समय की मार झेलते हुए पक गया है। मतलब जो समय का दर्द होता है, समय की जो मार होती है, उसे झेलते झेलते उसका चेहरा पक गया है। आंखों से चालाकी के साथ साथ सीधेपन का भाव भी स्पष्ट झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके माथे पर खींची लकीरें उसके निपुण कारीगर होने का संकेत देती हैं कि वह एक कुशल कारीगर है। अब देखिए पाठ के आसपास में प्रश्न बच्चों कि मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। पाठ के आसपास वाले प्रश्न में है पहला प्रश्न कि मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। तो यहाँ कई बातें हैं मियां नसीरुद्दीन के अंदर जो स्पष्ट रूप से झलकती हैं और अच्छी लगती हैं कि वह स्पष्टवादी है, स्पष्ट बोलने वाला है। मियां नसीरुद्दीन आगंतुक का सत्कार करता है, सत्यवादी है, स्पष्टवादी है। वह अनेक तरह की रोटियां बनाने की कला जानता है जिसे खुद से वर्णित करता है। उसने किसी भी कला को सीखने के लिए उसकी जानकारी को महत्व दिया है। करके सीखने पर वह बल देता है, ना कि पढ़े पढ़ाने पर बल देता है। वह खुद से करके सीखने को ही बल देता है, अपनी कला में महत्व देता है। मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो, या तो खोजिए की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करिए कि मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो, या तो खोजियों की खुराफात है। इस पर टिप्पणी करना है आपको। तो मियां नसीरुद्दीन का यह कहना कि अखबारनवीस खोजियों की खुराफात है बिल्कुल स्पष्ट और ठीक है। इस वाक्य के दो अर्थ हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ यह है कि अखबारनवीस अपना अखबार चलाने के लिए इधर उधर की गलत बातों को भी तुल देते हैं, उसमें छाप देते हैं। वे खोज कर नई बातों को लोगों के सामने लाते हैं, जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो, लोगों के मन में भय पैदा हो, हड़कंप पैदा हो और उनका अखबार चल निकले। मतलब ना चाहते हुए भी लोग उसे पढ़ें। और सकारात्मक अर्थ यह है कि अखबारनवीस नई सूचनाओं को खोजकर संसार के सामने लाते हैं तथा प्रगति के पथ पर प्रशस्त करते हैं। उनके कारण ज्ञान का विस्तार होता है। यहाँ पाठ में आए देखिए बिटर बिटर, पाठ में जो देखने को स्पष्ट मिलता है बिटर बिटर, देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है, बिटर बिटर देखना। ठीक है, इस प्रकार से देखने संबंधी कुछ विशेषण इस पाठ से ढूंढकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखिए टकटकी लगाकर देखना, टुकुर टुकुर देखना, अपलक निहारना या घूर घूर कर देखना, बिटर बिटर देखना, यह सब क्या है? इस पाठ में आए कुछ क्रिया विशेषण हैं। तो इन क्रिया विशेषणों के आधार पर इसका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे देखिए टकटकी लगाए देखना, तो वह टकटकी लगाकर देखता रहा। अपलक निहारना, अपलक निहारना का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जैसे देखिए बच्चा अपलक अपने खिलौनों को निहारता
रहता है। टुकुर टुकुर देखना, जैसे क्या आप टुकुर टुकुर हमेशा देख रहे हो? घूर घूर कर देखना। किसी के जाते समय उसे घूर घूर कर देखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इस पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न बन सकते हैं जिनका उत्तर हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, नानबाई शब्द का क्या अर्थ है? पाठ में प्रयोग में आया शब्द नानबाई का क्या अर्थ है? कथा वस्तु के अनुसार नानबाई शब्द का अर्थ है जैसे स्वादिष्ट भोजन पकाने में उस्ताद या फिर पाक शास्त्री, नामी ढाबा चलाने वाला। यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन को खानदानी ढाबा चलाने वाला बताया गया है, पाक शास्त्र में निपुण बताया गया है, इसलिए यहाँ नानबाई शब्द का ही अर्थ होगा। और मियां ने 56 किस्म की रोटी पकानी कहाँ से सीखी थी? प्रश्न बन सकता है कि मियां नसीरुद्दीन ने 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला कहाँ से सीखी थी? तो मियां ने अपने खानदानी पेशे के अनुसार, उनके बाप दादा खानदानी पाक शास्त्री थे, अपने बाप दादा से उन्होंने यह 56 किस्म की रोटी बनाने का तरीका सीखा था। उनके सभी बुजुर्ग पाक शास्त्री थे, इसलिए खानदानी पेशा चलाना ही उन्हें आसान लगा। प्रश्न बन सकता है कि नसीरुद्दीन ने अपने पिता का क्या नाम बताया? मियां नसीरुद्दीन ने अपने पिता का नाम बताया कि उनके वालिद साहब का नाम है, मतलब उनके पिता का नाम है मियां बरकत शाही नानबाई गढ़या वाले। उनके वालिद कौन थे, पिता कौन थे? मियां बरकत शाही नानबाई गढ़या वाले। क्या आप बताएंगे, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि क्या आप बताएंगे कि व्यवसाय या पेशे अथवा किसी कार्य विशेष के नाम को संज्ञा का कौन सा भेद कहते हैं? किसी कार्य विशेष, व्यवसाय अथवा पेशे के नाम को संज्ञा के इस भेद का नाम समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। मियां नसीरुद्दीन ऐसा क्यों कहते हैं कि काम करने से आता है, शिक्षा देने से नहीं? तो मियां नसीरुद्दीन उस काल के व्यक्ति हैं जब तकनीकी विकास में मनुष्य बहुत पीछे था। उस समय तकनीकी विकास नहीं था, वहाँ उस समय सभी काम शारीरिक परिश्रम करके ही सीखा जाता था। उसको मशीनों, उपकरणों, साधनों एवं यंत्रों का ज्ञान नहीं था मियां नसीरुद्दीन को, इसलिए वो करके सीखने को ही बल देते थे और ऐसा मानते थे कि काम करने से आता है, बात करने से या शिक्षा देने से नहीं आता है। बात करते समय वजह फरमाया है कब कहा जाता है? जब देखिए सुनने वाला उत्तर की गुणवत्ता से संतुष्ट ना हो। श्रोता जो है, वक्ता के द्वारा बोले गए जो उत्तर है उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट ना हो, लेकिन किसी शिष्टाचार के कारण उसे और गहराई से जानना चाहे, संतुष्ट ना होने के बाद भी उसे और गहराई से जानना चाहे, तो उस समय कहा जाता है वजह फरमाया है। बात करते समय वजह फरमाया जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। मियां नसीरुद्दीन, प्रश्न यहाँ बन सकता है कि मियां नसीरुद्दीन पहले तो बादशाह को आग से ना पकने और पानी से ना बनने वाली भोजन पकाने की कला का बखान करता है, लेकिन बाद में सुनने वाली लेखिका कृष्णा सोबती से क्यों कहता है कि रोटी आँच में पकती है? तो यहाँ उत्तर बन सकता है कि मियाँ केवल गप्पी है, झूठ मूठ ज़्यादा बोलता है। वह अपने बुजुर्गों को तत्कालीन बादशाहों से भी अधिक बुद्धिमान बताना चाहता है और सुनने वाले को भी हाँ कहने के लिए मजबूर करता है। मतलब अपने झूठे पुटे गप जो हाँक रहा है, डींगे मार रहा है, उसे सुनने वाले को सही या हाँ कहने के लिए मजबूर भी करना चाहता है। मियां नसीरुद्दीन के विचार से तालीम की तालीम क्या है? मियां कहना चाहता है कि शिक्षक या अध्यापक को भी पढ़ने की कला बतानी जरूरी है, जैसे वह उन्हें बता रहा है। तालीम की तालीम वह बता रहा है, मतलब
पढ़ने वाले। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। पहला कला के लिए और दूसरा कला को सीखने के लिए। मियाँ कहना चाहता है कि शिक्षक हो या अध्यापक हो, उनको भी पढ़ाने की कला बतानी जरूरी है। आपकी दृष्टि से प्रश्न बन सकता है कि आपकी दृष्टि में मियाँ नसीरुद्दीन कैसा आदमी है। तो यहाँ इसका उत्तर बन सकता है कि मियाँ नसीरुद्दीन अस्पष्टवादी है, अनपढ़ है, एक औसत शहरी भी है। अनपढ़ होते हुए भी ग्राहकों को ललचाने वाला नानबाई या पाक शास्त्री किंबा ढाबे वाला है। वह अनपढ़ होते हुए भी अपनी वाक चातुरता से अपने ग्राहक को फंसाए रखता है। साहिब, यहाँ प्रश्न बनेगा कि शाही बावर्ची खाने में बुजुर्गों के काम करने की बात पूछने पर मियाँ खुश हुए या फिर नाराज हो गए। इसका उत्तर होगा कि मियाँ को यह प्रश्न सुनकर कुछ बेइज्जती सी महसूस हुई और टोकने लगे कि उन्होंने तो ऐसा पहले ही बता दिया था, इसलिए अब पूछने की जरूरत ही क्या है शाही बावर्ची खाने में बुजुर्गों के काम करने की बात। जब लेखिका कृष्णा सोबती पूछती हैं तो वह बताने से इनकार करते हैं। उसे थोड़ा बेइज्जती सा महसूस होता है। प्रश्न बन सकता है कि बाल की खाल निकालने का क्या अर्थ है। बाल की खाल निकालना एक मुहावरा है, इस पाठ में प्रयुक्त हुआ है। तो बाल की खाल निकालने का अर्थ एक ही बात या एक ही मामले को बार बार जानने की चेष्टा करना, बाल की खाल निकालना है। यह एक मुहावरा है। यहाँ मियाँ अपने को मितभाषी और लेखिका को वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला साबित करने की कोशिश कर रहा है। पाठ में आए शागिर्दी और मजदूरी भुगतान शब्द में क्या अंतर है। शागिर्दी और मजदूरी भुगतान में क्या अंतर है। शागिर्दी किसी तरह का भुगतान लिए बिना निःशुल्क सहयोग भावना से इसका तात्पर्य होता है, जबकि मजदूरी प्रतिदिन कुछ निश्चित घंटे काम करने के लिए दी जाती है। चौथा प्रश्न है, मियाँ द्वारा बताए गए रोटियों के नाम लिखिए। मियाँ ने जिन रोटियों का नाम बताया, जैसे बाकरखानी, सीरियाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, भावदीदा रोटी, गाजेबंद तथा तुनकी रोटियां, इस तरीके से मियाँ नसीरुद्दीन ने इन रोटियों का नाम बताया है। नानबाई, नानबाई का क्या अर्थ है। नानबाई से तात्पर्य है कि तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला जो है उसे नानबाई कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, अखबारन 20 शब्द जो आया है पाठ में, इसका तात्पर्य क्या होगा। अखबारन 20 मतलब अखबार वाला जो पत्रकार होता है उसे अखबारन 20 कहा गया है। रुखाई शब्द आया है पाठ में। रुखाई शब्द का तात्पर्य होगा उपेक्षित करना। इस प्रकार से हमने इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।